सोचो, जीतना बिना लड़े, अपने गोल्स को अचीव करना विदाउट एनी जोर जबरदस्ती, बस स्ट्रैटेजी और विजडम से। यही प्रॉमिस है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू का। सदियों पहले लिखा गया इस एंशिएंट टेक्स्ट में छुपे हैं पावरफुल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, ना सिर्फ वॉर में बट इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ बैटलफील्ड्स पे नहीं बट इन लाइफ इटसेल्फ। हमारी डेली स्ट्रगल्स में, हमारे करियर्स में और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में। sun tzu एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे, अ ब्रिलियंट माइंड ऑफ हिज टाइम। वो समझते थे नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को। वो जानते थे कि असली जीत मिलती है खुद को और अपने ओपोनेंट को समझने से। वो जानते थे कैसे जीतना है, बल से नहीं बट विथ केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। उनकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी पहले हुआ करती थी। दे ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू ह्यूमन नेचर एंड द डायनामिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो हमें दिखाते हैं कैसे फेस करना है चैलेंजेस को, चैलेंजेस जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हमें मिलते हैं, चैलेंजेस इन आवर करियर्स, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल लाइव्स। सन त्सू की विजडम हमें रोड मैप देती है ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। सन त्सू की विजडम इज टाइमलेस। यह एंशिएंट और मॉडर्न के बीच एक ब्रिज बनाती है एंड ऑफर्स टीचिंग्स जो आज भी रेजोनेट करती है। ये टाइम और कल्चर से परे है। इट्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। इन्हें किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है जहां स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूएबल है हर उस सिचुएशन में जहां स्ट्रैटेजी क्रूशियल है, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो, स्पोर्ट्स या पर्सनल प्रोजेक्ट्स। बाय अंडरस्टैंडिंग हिज टीचिंग्स वी अनलॉक अ पावरफुल पोटेंशियल, एक पोटेंशियल टू थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड एक्ट डिसाइसिवली। वी कैन अचीव आवर गोल्स। हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। वी कैन लिव अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, एक लाइफ फुल ऑफ मीनिंग, सक्सेस एंड हार्मनी। दे कंस्ट वैन डे ओरलॉग सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, यह स्ट्रैटेजी के बारे में है। यह अपने ओपोनेंट को समझने के बारे में है। यह खुद को जानने के बारे में है। यह सही डिसीजंस लेने के बारे में है, डिसीजंस जो विक्ट्री की तरफ ले जाते हैं। इस एंशिएंट विजडम का आज भी यूज है। हम हर दिन बैटल्स लड़ते हैं, सैलरी के लिए निगोशिएट करना, बिजनेस शुरू करना या मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना। ये सब अपने आप में बैटल्स हैं और सन त्सू के प्रिंसिपल्स हमें जीतने में हेल्प कर सकते हैं। इस कुंस्ट वैन डे ओरलॉग की एक्सप्लोरेशन में हम इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करेंगे। हम देखेंगे कि ये हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं। हम स्ट्रेटेजिकली सोचना सीखेंगे। हम विक्ट्री का रास्ता डिस्कवर करेंगे, एक रास्ता जो हमें सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जाएगा। सोचो, अगर आप कोई घर बिना प्लान के बना रहे हो, कितना कैओस होगा, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी और ज्यादातर तो फेलियर ही मिलेगा। ऐसे ही जिंदगी में भी है। बिना प्लान के हम बस यूं ही भटकते रहते हैं। चीजें होती है तो रिएक्ट करते हैं, उन्हें बनाते नहीं है। सन त्सू को यह बात पता थी। वो प्लानिंग को बहुत जरूरी मानते थे। उनके हिसाब से प्लान बनाना बहुत जरूरी है। यही जीत की नींव है। कुछ करने से पहले सोचना जरूरी है। हमें अपने गोल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को समझना चाहिए। ये बात हर काम के लिए सही है। बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस प्लान बनाओ। वेकेशन जा रहे हो, डेस्टिनेशन के बारे में पता करो, रूट बनाओ। प्लानिंग करके हम कंट्रोल लेते हैं और अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ा देते हैं। पुराने जमाने के युद्ध के मैदान बड़े ही काओटिक हुआ करते थे। सेनाएं आपस में भिड़ती थी, नई नई स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी और उनको अंजाम दिया जाता था। लेकिन उस केओस में भी एक ऑर्डर होता था, एक अच्छे से सोचे समझे प्लान का ऑर्डर। आज के समय में युद्ध के मैदान बदल गए हैं। हमारी चैलेंजेस और भी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रिंसिपल वही है। एक मॉडर्न बिजनेस नेगोशिएशन के बारे में सोचो। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक चेस गेम है। हर कोई एडवांटेज हासिल करने की कोशिश में रहता है। जैसे एक युद्ध के मैदान में होता है, हमें टेरेन को एनालाइज करना होता है। की प्लेयर्स कौन हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। सन त्सू इन मॉडर्न बैटलफील्ड्स को देखकर पहचान ही लेते हैं। टूल्स भले ही बदल गए हों, लेकिन प्रिंसिपल्स वही हैं। उनके लेसन्स को अप्लाई करके हम आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपना रास्ता बना सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक विजेता बनकर उभर सकते हैं। युद्ध हमेशा बर्बादी लाता है, जमीन पर और दिलों में निशान छोड़ जाता है। सन त्सू ये बात अच्छे से जानते थे। उनका मानना था कि नुकसान कम से कम हो,
जीत में भी, खास करके जीत में, यही है आर्ट ऑफ ग्रेसफुल कॉन्फ्लिक्ट। ऑफिस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अलग अलग राय होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जंग छिड़ गई। ये एक मौका हो सकता है सीखने का, एक दूसरे को समझने का। जरूरत है कि लड़ाई तमीज से लड़ी जाए। सन त्सू हमें सिखाते हैं कि अपनी लड़ाई सोच समझ कर चुनो। हर बहस का मतलब झगड़ा नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना ही समझदारी होती है, और कभी कभी बातचीत ही सही रास्ता होता है। एक ऐसी जगह ढूंढो जहां सब राजी हो, जहां सबको फायदा हो। जरा सोचो एक चेस गेम के बारे में। हर एक मूव सोच समझ के खेला जाता है, हर एक पीस का एक पर्पस होता है। दिस इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सन त्सू की टीचिंग्स एक चेस बोर्ड की तरह हैं। यह हमें फ्रेमवर्क देते हैं डिसीजंस लेने के लिए। आज की दुनिया में हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो काम का प्रेशर हो, सैलरी नेगोशिएट करना हो, या फैमिली शुरू करना हो। ये हमारी बैटलफील्ड्स हैं और हमें बनना है स्ट्रैटेजिस्ट। सन त्सू की टीचिंग्स हमें बहुत वैल्यूएबल एडवाइस देती हैं। ये हमें सिखाती हैं सिचुएशंस को ध्यान से समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानना, और ओपोनेंट्स के मूव्स का अंदाजा लगाना। स्ट्रेटेजिकली सोचकर हम इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली पार कर सकते हैं। सोचो एक किले के बारे में। ऊंची दीवारें, पहरेदार, एकदम से लगता है कि इसे कोई जीत नहीं सकता। सीधे हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। सन त्सू हमें एक दूसरा रास्ता दिखाते हैं जो ज्यादा असरदार है। यह है एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले का पाथ। अपने ओपोनेंट को अपनी अक्ल से हराओ, ताकत से नहीं। निगोशिएशंस एक तरह का दिमाग का खेल है, जैसे शतरंज। अल्टीमेटम्स और जिद करना, ये सब उस दरवाजे तोड़ने वाले हथियार की तरह है। शोर मचाते हैं और सब कुछ तोड़ देते हैं। सबसे समझदारी की बात क्या है? डिप्लोमेसी, समझदारी। कामयाबी का वो रास्ता ढूंढना जो छुपा हुआ है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत करते समय दोनों पार्टीज चाहती है कि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो, लेकिन सिर्फ अपनी चलाने से बात नहीं बनेगी। इसकी बजाय एक ऐसी चीज ढूंढो जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, दोनों पार्टीज के लिए फायदा देखो। यही सन त्सू का तरीका है, बिना खून बहाए, बिना किसी झगड़े के जीतना। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, यह है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना। हर बैटलफील्ड के अपने एडवांटेजेस होते हैं और अपनी डिसएडवांटेजेस। सन त्सू हमें सिखाते हैं कैसे इनको पहचानना है और कैसे इनका यूज करना है। हमारी कमजोरियां भी हमारे वेपन्स बन सकती हैं। ये है शी की कला, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। इमेजिन करो एक कमजोर ओपोनेंट है, वो दिखता है वल्नरेबल, लेकिन हो सकता है ये एक इल्यूजन हो। शायद वो आपको बुला रहे हैं एक ट्रैप में। सन त्सू हमें सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। निगोशिएशन में इसका मतलब है लेवरेज, अपने ओपोनेंट की कमजोरियों को पहचानना, लेकिन साथ ही अपनी खुद की भी। क्या एक कमजोरी एक छिपी हुई ताकत हो सकती है? क्या इसका यूज करके कोई कंसेशन पाया जा सकता है? यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यही है सन त्सू की सीख। एक अभेद्य सुरक्षा, अपने कमजोरियों को सुरक्षित रखो। इमेजिन करो एक किला, शानदार दीवारें, मजबूत दरवाजे, जिसे कोई जीत ना सके, पूरी तरह से स्वतंत्र। यही ताकत है एक मजबूत सुरक्षा की। सन त्सू समझते थे इस चीज का महत्व। खुद को बचाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अटैक करना। लाइफ में हम सबकी अपनी कमजोरियां होती हैं, वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज। उन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक है, यह हमें रिस्क में डालता है। सन त्सू हमें सिखाते हैं इन कमजोरियों को मजबूत बनाना, अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम छिप जाएं, इसका मतलब है अवेयर होना। अपनी कमजोरियों को जानकर हम उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। बिजनेस डील में इसका मतलब हो सकता है पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करना। रिलेशनशिप में इसका मतलब है ओपन कम्युनिकेशन। दुश्मन को चकमा देना, उनके ऊपर पलटवार करना। डिफेंस बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहानी का आधा हिस्सा है। सन त्सू हमें सिखाते हैं कि अपने ओपोनेंट की कमजोरी को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे टेबल्स टर्न करने हैं, कैसे उनकी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। एक मैसेडोनियन फैलैंक्स इमेजिन करो, बहुत इंप्रेसिव, लेकिन एक ही कमी, बस एक छोटी सी कमी। एक तेज योद्धा बस उसी कमी को देखता है और बस पूरी डिफेंस लाइन तोड़ देता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन। निगोशिएशन में इसका मतलब है सामने वाले की प्रायोरिटीज समझो, वो किस चीज के लिए अग्री करेंगे और कहां वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। उनकी कमजोरी समझकर आप एडवांटेज में आ जाते हो। आप उन्हें मजबूर कर सकते हो कि वो कमजोर पोजीशन में आ जाएं।
Het ritme van de overwinning, de energy beheersen, stelt u zich in riviervoer. जोरदार पानी, तेज धाराएं बहती है आराम से, कोई रोक नहीं सकता। यही है एनर्जी की पावर, फोकस्ड एनर्जी। सन त्सू को इस चीज की समझ थी, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, पर स्ट्रेटेजिक टाइमिंग भी। जिंदगी में सबके पास एनर्जी होती है, हमारा जोश, हमारा पैशन, हमारा फोकस, लेकिन एक नदी की तरह इसे कंट्रोल करना जरूरी है, वरना हम भटक जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। सन त्सू हमें सिखाते हैं अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें। एक बॉक्सर को देखो, वो सही समय का इंतजार करता है, फिर वार करता है, जोरदार इंपैक्ट। यही है स्ट्रेटेजिक एनर्जी। बिजनेस में इसका मतलब है जानना कि प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है। रिलेशनशिप्स में इसका मतलब है किसी मुश्किल बात के लिए सही समय चुनना। पॉज व्हेन 5 सेकंड। अपने पोटेंशियल को अनलीश करो। द टाओ ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्शन। प्राचीन फिलॉसफी टाओइज्म यिन और यांग के बारे में बताती है, ऑपोजिट फोर्सेस जो मिलकर हार्मनी में काम करते हैं। ये बैलेंस लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यही स्ट्रेटेजिक एक्शन की भी की है। सन त्सू यह बैलेंस समझते थे, एक्शन और इनएक्शन, स्ट्रेंथ और रिस्ट्रेंट, कब अटैक करना है, कब पीछे हटना है। यही उनकी टीचिंग का एसेंस है। काम पर इसका मतलब है कि कब कंट्रोल लेना है और कब डेलीगेट करना है। पर्सनल लाइफ में इसका मतलब है काम और रेस्ट में बैलेंस रखना, अपने गोल्स को पैशन से चेज करना, लेकिन रिकवर करने के लिए भी टाइम निकालना। यही है सन त्सू का टाओ। अक्सर हम लोग कमजोरी को एक नेगेटिव चीज मानते हैं, कुछ छुपाने वाली चीज, लेकिन सन त्सू का नजरिया अलग था। वो इसे एक मौका मानते थे। एक कमजोरी अगर उसे पहचान लिया जाए तो वो एक ताकत बन सकती है। जैसे एक कुम्हार को देखो, कैसे वो मिट्टी को आकार देता है। वो मिट्टी के लचीलेपन से लड़ता नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करता है, उसे गूंथता है और उसे एक खूबसूरत चीज में बदल देता है। हमारी कमजोरियां भी उस मिट्टी के समान हैं। हम उन्हें खुद को डिफाइन करने दे सकते हैं या फिर उन्हें ढाल सकते हैं। बिजनेस की दुनिया में एक छोटा बिजनेस कमजोर लग सकता है, लेकिन ये उनकी एडवांटेज भी हो सकती है। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो जल्दी से बदलते हालात में ढल सकते हैं और बड़े धीमे कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। सन त्सू ह्यूम सिखाता है कि बैटलफील्ड को अलग नजरिए से देखो, छिपे हुए एडवांटेज को ढूंढने के लिए, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए। जहां दूसरे लोग कमजोरी देखते हैं, वहां हम ताकत देख सकते हैं। इमेजिन करो एक बंबू फॉरेस्ट, डेंस, इम्पेनेट्रेबल। आसान है ना भटक जाना, लेकिन एक स्किल्ड वॉरियर के लिए यह एक एडवांटेज है। वो टेरेन को अपने बचाव के लिए यूज करता है, अपने एनिमीज को एम्बुश में फंसाता है, उनकी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। लाइफ में सेटबैक्स तो आते जाते रहते हैं, फेलियर्स होती रहती हैं, लेकिन ये मोमेंट्स टर्निंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये हमें हमारी कमजोरी दिखाते हैं, ये हमें वैल्यूएबल लेसन्स सिखाती हैं। इन लेसन्स को दिल से अपनाने से हम और स्ट्रांग बनते हैं और रेजिलिएंट बनते हैं। बहुत समय बीत गया जब sun tzu ने अपना ये अनमोल किताब द आर्ट ऑफ वॉर लिखा था। उनके शब्द जो पुराने स्क्रोल्स पे लिखे गए हैं आज भी उतने ही सच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें आज भी रेलेवेंट हैं। वो एक ऐसी विजडम रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। ये विजडम हम में हर जगह मिलती है, चाहे वो बैटलफील्ड हो या फिर बोर्ड रूम। ये लीडर्स को हर सिचुएशन में गाइड करती है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की पावर को दिखाता है जिसे हिस्ट्री भी बदली है, और ये पावर आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले थी। ये आज भी स्ट्रेटजीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। हम सब ने मिलकर इन पुरानी टीचिंग्स से सीखा है और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को समझा है। हमने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया है और sun tzu की बातों का कनेक्शन अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़कर देखा है। हमने ये जाना है कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। एक ऐसा फाइट जिसमें हर मूव सोच समझ कर किया जाए। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की पावर, यह जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। हमने अपनी वीकनेसेस को प्रोटेक्ट करना सीखा है, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों की केयर करना सीखा है और हिडन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखा है, और अपनी एनर्जी सही जगह यूज करना सीखा है। अपने एफर्ट्स वहां लगाने सीखे हैं जहां वो मैटर करते हैं। लेकिन sun tzu का सबसे बड़ा गिफ्ट रूल्स नहीं है, वो है एक माइंडसेट, एक ऐसा सोचने का तरीका जो टाइम और कल्चर से परे है।
चैलेंजेस को ध्यान से, स्ट्रैटेजी से और इंसान को समझकर फेस करना, ये जानते हुए कि विक्ट्री सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। उसके लिए इंटेलिजेंस, बदलते हुए सिचुएशन में ढलना और सिचुएशन को समझना भी इम्पोर्टेंट है, और किसी और से पहले खुद को जीतना, यही है सुन त्सू की सीख। ये जो जिंदगी है ना, ये एक बड़ा सा बैटलफील्ड है और ये बदलता रहता है। ये हमारे सामने फैला हुआ है, ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ, चैलेंजेस और चांसेस टू विन। हर दिन नई चैलेंजेस लेकर आता है और नई अपॉर्चुनिटीज भी जीतने के लिए, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर हॉबीज। हर मोमेंट एक चांस है ग्रो करने का और ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने का। लेकिन सुन त्सू की विजडम के साथ हम इन चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। उनकी टीचिंग्स हमारी हेल्प करती हैं ह्यूमन जिंदगी की मुश्किल सिचुएशन से निकालने में, एक स्ट्रेटेजिक माइंड और काम हार्ट के साथ। याद रखिए, असली आर्ट ऑफ वॉर का मतलब झगड़ा करना नहीं है, बल्कि पीस ढूंढना है। पीस ऑफ माइंड, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, सक्सेस इन व्हाटएवर वी डू। जिंदगी में बैलेंस बनाना और ऐसी लाइफ जीना जो हमारी वैल्यूज और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करे। खुद पे कंट्रोल करके हम अपनी विक्ट्री खुद लिखते हैं। ऐसी विक्ट्री जो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि खुद को ग्रो करने में, सीखने में और बेस्ट वर्जन बनने में है। ऐसी विक्ट्री जो सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करे। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। हमारी सक्सेस उनकी लाइफ पे भी असर करती है। अब तुम्हारी बारी है। इन बातों को दिल में रखो, अपनी लाइफ में यूज करो, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो और अपने सक्सेस का रास्ता खुद बनाओ। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की पावर को पहचानो, अपने पोटेंशियल को जागो, अपने माइंड को अपना बेस्ट वेपन बनाओ और हार्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई, और अपनी आर्ट ऑफ वॉर खुद लिखो। अपना जर्नी शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, अपनी विक्ट्री शेयर करो, अपनी स्टोरी को होप और इंस्पिरेशन का सोर्स बनाओ दूसरों के लिए। दुनिया तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहती है, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी मेहनत से हासिल हुई विजडम, तुम्हारी विक्ट्री के पाल। जब आप अपना रास्ता बनाते हो तो याद रखना कि मास्टरी का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हर कदम जो आप लेते हो, हर चुनौती जो आप लेते हो और हर जीत जो आप हासिल करते हो, आपके जीवन के बड़े कालीन में एक धागा जोड़ता है। sun tzu की सीख सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड की मुश्किलों को पार करने के लिए एक दिशा है। हर सीख को अपने लाइफ की इमारत की ईंट बनाओ, हर स्ट्रेटजी को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाओ, और हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी हो, आपके ग्रोथ और रेजिलियंस का सबूत है। जब आप इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो तो जान लो कि आप अकेले नहीं हो। आप ऐसे लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा हो जो आर्ट ऑफ वॉर को सीखना चाहते हैं। अपना सफर हमारे साथ शेयर करो, अपनी कहानी से इंस्पायर हो। जॉइन आवर कम्युनिटी, लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करो विजडम को फैलाने के लिए। आपका एंगेजमेंट हमें आपको और लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट और लेसन्स देने में मदद करता है। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ऑनेस्ट एक्शन से सक्सेस और फुलफिलमेंट मिले। ये सफर आगे बढ़ता है और हम देखना चाहते हैं कि ये आपको कहां ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए साथ मिलकर आर्ट ऑफ वॉर को सीखते हैं।